तो देखिए ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमें प्रूफ करना है 2a का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 4 डेट ए। तो ये हमें फाइंड आउट मतलब प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी 2, 4 2 ज़ा 8। तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है ये है -6। तो अब इसका मतलब अब आपको यहाँ पे पहले आप RHS निकाल दीजिए। तो राइट हैंड साइड जो है कितनी होगी, अगर आप इसमें, क्योंकि आपको 4 डेट ए फाइंड आउट करना है, तो 4 से इंटू कर दीजिए। डेट ए की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, तो इट विल बी तो आप पाएंगे -24 होगा। तो ये RHS आ चुका है। अब LHS को फाइंड आउट कर लिए। तो LHS को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे पहले 2a फाइंड आउट करना होगा। 2a का मतलब है यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 2 4 8 4 सभी एलिमेंटों में 2 से मल्टीप्लाई किया आपने। अब 2a इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो 8 -32 होगा। अगर आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस का 24 मिल जाएगा। तो LHS RHS दोनों बराबर आ चुके हैं। LHS इज इक्वल टू RHS। तो यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। तो देखिए ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थर्ड की तरह करना है आपको, और जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका मतलब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो ले कर लीजिए कि ये है आपका डेट ए। अब इसे एक्सपेंड मतलब ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे एक्सपेंड करना होगा। इनके जरा साइन को याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसका मतलब सबसे पहले डेट इज इक्वल टू, पहले आपको 3 को जो आपका 3 है 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। 3 0 -1 -5 0 होगा। ऐसे फिर आपको पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगाओ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सेकंड में लेंगे -1 को लेंगे, तो इसका मतलब इसके सीध में आने वाला रो और कॉलम कैंसिल कर लीजिए। तो ये कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास में 0 -1 3 और 0 लिखेंगे। ऐसे फिर -2 के लिए यहाँ पे लेना है, तो -2, क्योंकि लास्ट वाला आपका पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस। इस ऑर्डर में इनके साइन को भी पुटअप करेंगे। अब इसके बाद आप एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा। तो अब आपको केवल यही एलिमेंट लेने होंगे, 0 0 3 एंड -5। तो अब इनको आप एक्सपेंड कर लीजिए, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो 3 सबसे पहले यहाँ पे आप जब एक्सपेंड करेंगे तो 0, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन होता है, तो -5 आएगा। ऐसे फिर आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आपने -1 के लिए एक्सपेंड किया था, तो -1 भी लिखना होगा। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 0 और माइनस माइनस प्लस 3 मिलेगा। और यहाँ है आपका प्लस माइनस -2, और फिर आप जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 और यहाँ से भी 0 ही मिलने वाला है आपको। तो डेट ए इज इक्वल टू माइनस का 15 और प्लस आपका यहाँ पे 3 आएगा। तो डेट ए ये आपका 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे -12 इसका सोल्यूशन होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट्स ए फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले 1, और इसका जो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम है उनको कैंसिल कर लीजिए। तो बचेगा आपके पास 1 -3 4 और -9। ऐसे ही फिर आप, क्योंकि आपको इनके साइन याद रखने हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब पहला प्लस है, दूसरा नेगेटिव होगा। तो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे। 1 के लिए जो एक्सपेंड करेंगे करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा। ये एलिमेंट आएंगे 2 -3 और 5 और -9 होंगे। इसके बाद आप -2 के लिए एक्सपेंड करेंगे। तो -2 के लिए जो आप एक्सपेंड करेंगे वो कितना होगा, तो लिख लीजिए। देखिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा आपके पास ये 2 1 5 और 4। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो इसका मतलब 1 माइनस का 9 होगा, और माइनस माइनस, क्योंकि 3 4 12, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 1 के लिए माइनस का 18 प्लस का 3 5 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस -2, और फिर आप यहाँ पे 8 माइनस का 5। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये होगा आपके पास प्लस का 3 बचना है, 3 की 1 से इंटू होगी तो 3 ही होना है यहाँ पे, तो ऐसे ही ये 1 और यहाँ -3 होना है, और ये है आपके पास 2, और यहाँ पे भी बचेगा आपके पास 3। तो इसका मतलब डेट ए इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 -6, तो डेट ए इज इक्वल टू ये भी 6 - 6 0 होगा। यही आपका सॉल्यूशन है। तो देखिए ये है 7th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कि नोटेशन बना रखा है वो डिटरमिनेंट्स का है, तो आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स के बेसिस पे नहीं कर सकते। इसका मतलब आप 2x को 2 के इक्वल नहीं रख सकते, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इस मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स है इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू और इस मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब आपको एक्सपेंड करके करना होगा। जैसे हम मैट्रिक्सेस में करते थे वैसे नहीं करना पड़ेगा। अगर ये कुछ इस फॉर्म में होता 2 4 5 1, तो इसका मतलब यहाँ पे बात की जाती कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं, मतलब इनके जो एलिमेंट हैं वो बराबर है, क्योंकि ये मैट्रिक्सेस हैं। तो आप वहाँ पे सिंपल वे में 2 = 2x लिखकर x की वैल्यू को 1 बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपका ये मैट्रिक्सेस इक्वल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ आपका इन दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है। तो न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब आप इनको एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये होगा 2 और 4 5 20, और इसके बाद है 2x² माइनस का 24। तो हमेशा याद रखना है, इस नोटेशन को भी आपको देखना है, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्सेस होता तो आप सीधा आंसर उसका 1 बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे है डिटरमिनेंट्स, तो आप इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट करके ही इक्वलाइज करेंगे। तो ये -18 होगा, और ये है आपके पास 2x² माइनस 24, -24 को उधर शिफ्ट करेंगे जिससे कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, बचेगा 2x², और यहाँ पे आएगा 6, 2x² इंटू डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये है आपके पास x² = 3, तो x = ±√/3, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन 8। इससे पहले जो आपने 7 किया था उसका सेकंड पार्ट है, वो भी आपको वैसे ही करना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इंटू कर लीजिए x² -36, और ये होगा आपके पास 36 और -36, तो 36 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ x² -36 = 0, x² = 36, तो x² आप यहाँ पे स्क्वायर हटा लीजिए, रूट प्लस माइनस √6 36 होगा, जो आप लिख सकते हैं x = ±6। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, तो बी पार्ट्स इसका सही है, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो देखिए ये है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हमें प्रूफ